गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ और आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप इसे सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। फ्रेंड्स, आज मैं जो चर्चा का विषय लेके आई हूँ, जैसा कि फिटनेस में हमेशा बोलती हूँ कि शुरू ही पेट से होती है। अगर आपका पेट ठीक रहेगा तो आपको ना डायबिटीज होगी, ना मोटापा होगा, ना आपको हाई कोलेस्ट्रॉल होगा, ना हार्ट डिजीज होगी, ना डिमेंशिया होगा। तो हमें अपने पेट को ठीक रखना है। मेटाबॉलिज्म, जिसे हम अपनी पेट की पाचक क्रिया बोलते हैं, जठराग्नि बोलते हैं, उसे प्रदीप्त रखना है। उसे जठराग्नि को प्रदीप्त रखने के हमारे ऋषि मुनियों ने जो फार्मूले बनाए हैं, टाइम से उठना, टाइम से सोना, कम खाना, उपवास करना, वही सब नियम हैं। साउंड स्लीप रखना, स्ट्रेस नहीं रखना, कूल रहना, ये सब नियम वही चले आ रहे हैं। अभी वो हमारे ड्यू टू प्रोग्रेस, ड्यू टू हमारे लाइफस्टाइल, उन सब में डिस्टर्बेंस होने से हमारा जो है वो सारा कुछ बिगड़ा है। तो आइए देखते हैं, अगर हमारे पेट में, जो कि मेन हमारी सब चीज़ों की फिटनेस की जड़ है, अगर उसमें एक दिक्कत आती है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या लक्षण होंगे, कब हमें डॉक्टर पे जाना होगा और डाइट और लाइफस्टाइल में हम क्या बदलाव कर सकते हैं। तो आज मैं आपसे बात कर रही हूँ गैस्ट्राइटिस। जो आपका पेट है, जो आपका स्टमक है, उसकी लाइनिंग में स्वेलिंग होना। लाइनिंग में स्वेलिंग होने के कारण क्या हो सकते हैं? कारण आपका कुछ भी हो सकता है। आपका लाइफस्टाइल हो सकता है, आपकी ईटिंग हैबिट्स हो सकती हैं, आपके सोने का हो सकता है, आपका स्ट्रेस हो सकता है, कारण कोई भी हो सकता है, या कोई इन्फेक्शन हो सकती है। एच पाइलोरी नाम की इन्फेक्शन होती है जो कि बाद में किसी बड़ी बीमारी का अंदेशा देती है। अगर आपको पूरा दिन ऐसा लगता है कि जो मैंने सुबह खाया वो वहीं पेट में ही रखा हुआ है और उसी के डकार आ रहे हैं, जब कभी कभी आपको वॉमिटिंग का मन होता है, तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। क्योंकि अगर हम इस पेट की स्वेलिंग को ट्रीट नहीं कराएंगे तो ये हमें क्या करेगी? ये जो लाइनिंग जिसमें स्वेलिंग हुई है, धीरे धीरे हमारे डाइजेशन की, अब्जॉर्प्शन में दिक्कत आएगी, हमें खून की कमी हो जाएगी, उसके बाद और परसिस्ट करेगी तो वहाँ पे परफोरेशन हो सकती है। क्योंकि हमारी जो डाइजेशन में गैस्ट्रिक जूस मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे तो आपको सारा दिन अच्छा नहीं लगेगा। तो आप अपने डॉक्टर से मिलिएगा। डॉक्टर जो आपको दवाई बताते हैं वो दवाई लीजिए, और मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करें, क्या फूड्स आप रिप्लेस करें, क्या आप एक्सरसाइज करें जिससे आपको गैस से छुटकारा मिले। सबसे पहले मैं बात करती हूँ, आप अपने वेट को एक नॉर्मल उसमें रखिएगा। एक्सरसाइज करके, अपने लाइफस्टाइल को ठीक रख के आपका वेट कंट्रोल रहना चाहिए। नंबर 2, आपको माइंडफुल जो ईटिंग है वो माइंडफुल रहनी चाहिए। क्योंकि जब हम जल्दी जल्दी खाते हैं तो हम बहुत सी एयर भी अपने साथ ले जाते हैं। वो एयर जो है वो हमें गैस फॉर्म करती है, और जल्दी जल्दी खाने पे हम ज़्यादा भी खाते हैं। क्योंकि जैसा कि हमारे ब्रेन को 20 मिनट बाद पता चलता है, मैसेज मिलता है कि हमारा पेट भर गया, तब तक हम खाते रहते हैं चाहे हमारी जरूरत नहीं हो। तो स्लो ईटिंग के बहुत फायदे हैं। जैसा कि हम बोलते हैं, हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि आपको 32 दांत दिए कि आप 32 बार चबाइए। मतलब यही है कि हमारी डाइजेशन जो है वो मुंह से ही शुरू होती है। सैलिवा मुंह से ही, माइलेज यहीं से शुरू होता है। तो अगर हम जल्दी जल्दी खाते हैं तो यहाँ वाला जो डाइजेशन का काम है वो भी आपके पेट को करना पड़ेगा और आपको गैस होगी। नंबर 1, आप धीरे धीरे खाइएगा। नंबर 2, आप क्वांटिटी कम खाइएगा। अपने पेट को 80% भरिए, 20 खाली रखिएगा। और अपना वो वाला फार्मूला जो 3 बिग मील है उसको ब्रेक करिएगा। आप स्मॉल 4-5 मील ले सकते हैं। अब आप खाने में क्या रिप्लेसमेंट कर सकते हैं? अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप ध्यान दीजिए, आपको लीन प्रोटीन लेना है। लीन प्रोटीन होता है फैट लेस प्रोटीन, जैसे चिकन है, फिश है, ये लेने हैं। रेड मीट नहीं लेना। फिर उस मीट को बनाया कैसे है? आपको कोई भी आपके स्टमक को इरिटेट करने वाली चीज़ें, जैसे कि आपका प्याज है, लहसुन है, मिर्चें हैं,
ऐसी चीज़ें डाल के ग्रेवी नहीं बनानी, टमाटर को नहीं यूज़ करना क्योंकि टमाटर भी गैस्ट्रिक इरिटेशन करता है। आपको सॉफ्ट फूड लेने हैं क्योंकि जब आप हार्ड फूड लेते हो वो ज़्यादा देर आपके स्टमक में रहेगा, वो इरिटेट करेगा, इसलिए हम सॉफ्ट डाइट आपको बोलते हैं। सॉफ्ट डाइट में आपको दलिया है, खिचड़ी है, सॉफ्ट जो आपको इरिटेट ना करे आपकी स्टमक की लाइनिंग को। उसके बाद मैं बात करती हूँ आपको कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यूज़ करने हैं, जैसे कि दलिया खिचड़ी आपको बोला है, आपको इरिटेट करने वाली चीज़ नहीं। सब्जियों में कोई भी सब्जी जो आपको इरिटेशन देती है, जिसमें भिंडी है, आपका प्याज है, लहसुन है, मिर्चें हैं, आपका जिमीकंद है, अरबी है, ऐसी सब्जियाँ जो आपको इरिटेशन दें, आपके स्टमक को इरिटेट करें, वो आपको नहीं लेनी। उसके बाद जितने आपके बेक्ड फूड हैं, आपका पेस्ट्रीज हैं, पास्ता हैं, बिस्किट हैं, केक हैं, आपको ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। ऐसा माना जाता है कि आपको तो पेट में जलन हो रही है तो आइसक्रीम बहुत अच्छी है, परंतु ये गलत है। आपको आइसक्रीम आराम नहीं देगी, उसमें बहुत सारा शुगर है, बहुत सारी फैट है, तो वो आपकी इस तकलीफ को बढ़ाएगी। फिर मैं बात करती हूँ, बहुत से हमारे पास क्वेश्चन आता है कि मैम हमें गैस है, क्या हम दूध ले सकते हैं? आप दूध ले सकते हैं, आप लो फैट डेयरी मिल्क यूज़ करें। उससे बने हुए जो आपके पदार्थ हैं, आप कर्ड यूज़ कर सकते हैं। कर्ड जो है फर्मेंटेड, उसमें लैक्टोबैसिलस है, वो आपके गुड बैक्टीरिया के लिए अच्छा होता है। आप पनीर यूज़ कर सकते हैं। क्वांटिटी का हमेशा ध्यान रखिए। आप नट्स यूज़ कर सकते हैं, क्वांटिटी कंट्रोल करके आप एज ए स्नैकिंग में नट्स ले सकते हैं। आप फ्रूट्स में ऐसे फ्रूट लें जो आपके स्टमक की लाइनिंग को इरिटेट ना करें। आप खट्टे फ्रूट बिल्कुल ना लें, संतरा है, मौसमी है, इन सब चीज़ों को यूज़ ना करें। सबसे बढ़िया फ्रूट आपके गैस की, आपके स्टमक की लाइनिंग के लिए है केला। केला आपके पेट में जाके वहाँ पे म्यूकस प्रोड्यूस करता है, वो म्यूकस आपकी लाइनिंग की HCl से प्रोटेक्शन करता है, और दूसरा केले में फाइबर है, तो दोनों तरह से ये आपके लिए अच्छा है। आप ग्रेप्स अपवाद है, जबकि मैं विटामिन C आपको मना कर रही हूँ, पर ग्रेप्स हमारे पेट के लिए अच्छे होते हैं। अगर हमें गैस है तो हम ग्रेप्स ले सकते हैं। शुगर उसमें ज़्यादा है तो क्वांटिटी का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप पाइनएप्पल यूज़ कर सकते हैं, पाइनएप्पल में भी शुगर ज़्यादा है, तो उस क्वांटिटी को ध्यान में रख के मैं यहाँ पे ऐसे फूड बता रही हूँ जो आपकी गैस में शांत करें, आपकी गैस को ठंडा रखें, आपके पेट को शांति दें। तो इस तरीके से इस तरह की रिप्लेसमेंट जो है आप अपने खाने में डालेंगे। और सबसे मेन, आपका जो गैस्ट्राइटिस है, कभी कभी आपके दिमाग से, स्ट्रेस से जुड़ा रहता है, तो उसको, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप अपना यौगिक क्रियाएं करें, आप अपना प्राणायाम करें, अपनी रिलेशनशिप को अच्छा रखें, कूल रखें, अपने पे सेल्फ कंट्रोल इज द बेस्ट कंट्रोल। आप अपनी सराउंडिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने पे कंट्रोल करिए। और फिटनेस भी फ्रेंड्स सेल्फ कंट्रोल ही है। जो लोग सेल्फ कंट्रोल करते हैं वही फिटनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज सब लोग बीच में छोड़ते हैं। कंसिस्टेंसी इज द गेम। कंसिस्टेंट रहिए, स्लो एंड स्टडी, एकदम आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर आपकी फिटनेस खराब करने में आपने 20 साल लगाए हैं तो 2 महीनों में, 3 महीनों में ठीक नहीं होगी। आप लगे रहिए, माइंडफुल रहिएगा खाने में, पीने में, और जब हम कोई काम रोज ही करते हैं तो वो हमारी हैबिट में आ जाता है। तो हमें भी फिटनेस के फार्मूलेस अपनी हैबिट में लाने हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलती हूँ। हम फिट रहेंगे तो इंडिया फिट रहेगा। नमस्कार।